माहना रायचा जून 2024 12 बुर्ज के लिए ये महीना कैसा होने वाला है, आज हम बात करेंगे बुर्ज जिद्दी, बुर्ज दिल्लू और बुर्ज हौत की। मगर उससे पहले अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे। बुर्ज जिद्दी इस महीने खातिर ख्वाह दौलत जमा करने या कीमती असासों को महफूज बनाने के मौके पैदा हो सकते हैं। आपका अपना घर बनाने की ख्वाहिश आखिरकार पूरी होती हुई देखेंगे। इसके साथ ही आमदनी में इजाफे के इम्कान मौजूद है, लेकिन मुस्तकबिल के मुमकिन ज़रूरियात को पेश नज़र गैर ज़रूरी अखराजात से गरेज करने की सलाह दी जाती है। इस माह रोमानवी ताल्लुकात में कुर्बत में शिद्दत आने के इम्कान है। फिर भी मशवरा दिया जाता है कि मुतअद्दिद शराकत दारों के खिलाफ एहतियात बरतें जो आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी को खतरे में डाल सकते हैं। शादीशुदा जोड़े के लिए ये महीना अच्छा रहेगा। तलबा को तैलीमी चैलेंजों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उनकी मेहनतें कोशिशें कामयाबी के साथ अपने अंजाम को पहुंच ही जाएंगी। अब बात करते हैं करियर की। तो करियर के नुक्ता नज़र से यह महीना मुस्बत पेशरफ्त की खातिर ख्वाह सलाहियत के साथ एक उम्मीद अफ़ज़ा नुक्ता नज़र पेश करता है। महीने के शुरू में ही मुलाजिमत की तब्दीली के इम्कान पैदा हो सकते हैं, और अगर आप अपनी मुलाजिमत को तब्दील करने के बारे में सोच भी रहे थे तो आपकी कोशिशों को कामयाबी मिले। यह मोड़ करियर की तब्दीलियों के लिए इंतहाई साजगार है, और अगर आपकी मुलाजिमत में नकल मकानी का इम्कान शामिल है तो ये ऐसा मौका तलाश करने के लिए एक बेहतरीन वक्त होगा। सियारा ज़ोहरा इब्तदाई तौर पर आपके ज़ायचे के 5वें घर में क़याम करेगा, जो मुलाजिमत से मुतल्लिका मुमकिन तब्दीलियों का बुनियाद रखेगा। यहाँ तक कि वो अफराद भी जो बेरोज़गारी से दो चार हैं वो उभरते हुए रोज़गार के मौके तलाश कर सकेंगे। कारोबारी सरगर्मियों में मसरूफ़ अफराद के लिए यह महीना मज़ीद कामयाबी का आगाज़ करेगा। आपके कारोबारी पार्टनर के साथ आपके बाहमी ताउन की कोशिशें आपके इंटरप्राइजेस को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़म रहेंगी। किसी भी गैर कानूनी या बेईमानी की सरगर्मियों से परहेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके नतीजे में परेशानियां हो सकती है। बुर्ज जिद्दी के माली दायचे की बात करें तो ये माह आपके लिए गैर मामूली तौर पर साजगार होने की सलाहियत रखता है। महीने का पहला निसफ उम्मीदों से भरा होगा। सियारा ज़ोहरा, मुश्तरी, शम्स, अतारद और सियारा मरीख सभी आपकी आमदनी में वाज़े इजाफे की निशानदेही करते हैं। आपके दायचे में सियारों की यह सिफबंदी आपकी कमाई को नुमाया तौर पर बढ़ाने की सलाहियत रखती है, जो मुमकिन तौर पर आपके कारोबार में ज़्यादा मुनाफे का बायस बनती है। आपकी आमदनी में नुमाया इजाफा आपको अपने मकासद को हासिल करने के लिए बाइख्तियार बनाएगी। ताहम महीने के आखिरी हिस्से के दौरान 12वें घर पर सियारों का मजबूत असर अखराजात में मुमकिन इजाफे की तजवीज़ करता है। इसका मतलब यह है कि पहले निसफ में आपने जो फाजिल आमदनी जमा की हो वो आखिरी निसफ में खर्च की जा सकती है। किसी भी माली बोझ से बचने और अपनी आमदनी को मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए सोच समझकर अपने अखराजात का इंतज़ाम करना बहुत ज़रूरी होगा। अब बात करते हैं प्यार, मोहब्बत, शादी और ज़ाती ताल्लुकात की। अगर आप रोमानवी ताल्लुकात में हैं तो ये महीना खुशी और चैलेंज दोनों लाएगा, क्योंकि खुशी अक्सर अपनी मुश्किलात को साथ ही लाती है। आप अपने साथी के साथ गहराई से मशगूल होंगे, उनके करीब जाएंगे, अपने अंदरूनी ख्यालात को राज में रखेंगे, उन पर प्यार से बारिश करेंगे, बाहर जाने के मंसूबे बनाएंगे, एक साथ फिल्म देखेंगे और यहाँ तक के खाना बांटेंगे। एक तरह से आप एक मोहब्बत करने वाले साथी के तौर पर अपनी शनाख्त को मजबूत करेंगे, लेकिन इसके साथ ही आपके दिल में किसी और के लिए प्यार का बीज फूट सकता है। ज़ायचे के 5वें घर में मुश्तरी की मौजूदगी की बदौलत माह के आखिरी हिस्से में आप रोमानवी ज़िंदगी के लिए साजगार वक्त निकालेंगे। ये आपके महबूब को गहरी तफहीम को आसान बनाएगा और बाहिमी हम आहंगी में हिस्सा डालेगा। इसके अलावा शादीशुदा अफराद के लिए यह महीना अपने शरीक हयात की सेहत पर गहरी नज़र रखने का मशवरा देता है, क्योंकि इस अरसे में उन्हें बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह वक्त आपको और आपके शरीक हयात को करीब लाएगा और मौजूदा मसाइल को हल करने में मदद करेगा। बुर्ज जिद्दी के सेहत के दायचे की बात करें तो सेहत के नुक्ता नज़र से यह महीना आमतौर पर मुस्बत रहने की तवक्को है, लेकिन सियारों की पोजीशन एहतियात की निशानदेही भी करती है। इस माह सीने में इन्फेक्शन, जिल्द के अमराज या दीगर सेहत के मसाइल आपको वक्ती परेशान कर सकते हैं। बुर्ज दिल्लू के अफराद के लिए यह महीना जोश व खरोश और खुशी दोनों का वादा करता है, और ये वक्त ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को मुतासर करते हुए
मुख्तलिफ नताइज का मुशाहिदा करने का मौका फराहम करता है। ये महीना मुख्तलिफ शोबों में मुवाफिक और नामुवाफिक दोनों तरह के हालात का सामना करवाएगा। एक तरफ आपकी सेहत में बेहतरी हो सकती है तो दूसरी तरफ सेहत के नए मसाइल का इम्कान भी हो सकता है। बहरहाल आपकी मजमूई सूरत-हाल मुस्बत दिखाई देती है। माली नुक्ता नज़र से ये महीना उम्मीद अफजा लगता है। ख़ास तौर पर महीने के आखिरी निसफ आपके माली हालात में बेहतरी और आपकी आमदनी में इजाफे का इशारा देता है। आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी में खुशी आएगी और आप जायदाद में सरमायाकारी करने पर भी गौर कर सकते हैं। कारोबारी अफराद एक हमवार सफ़र की तवक्को करेंगे क्योंकि आपकी कारोबारी कोशिशों में पेशरफ्त जारी होगी और इंशाअल्लाह इसका सिला भी आपको बहुत जल्द ही मिल जाएगा। अब बात करते हैं करियर की, तो करियर के नुक्ता नज़र से ये वक्त मिले जुले नताइज देगा। मुलाजिमत करने वालों के लिए ये ज़रूरी है कि अपने काम पर दोबारा तवज्जो दें और मुखालिफिन से बचें, जैसे कि गैर मुतल्लिका बातचीत और मुतअद्दिद लोगों के साथ बातचीत करने से गुरेज करें, वरना ये लोग आपके काम की जगह में खलल डाल सकते हैं। इस माह कारोबारी पेशावराना अफराद एक साजगार महीने की तवक्को कर सकते हैं। सरकारी शोबे से अहम कारोबारी मौक़े के इम्कानात भी रोशन हैं। जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा कारोबारी कामयाबी में मज़ीद बेहतरी आती जाएगी। माली ज़ायचे की सूरत-हाल पर गौर किया जाए तो ये महीना आपके अपने घर की खुशी और अपने घरेलू अखराजात को तरजीह देने की सलाह देता है, जिससे आपके माली इस्तेहकाम को बरकरार रखने में मदद भी मिलेगी। ताहम ऐसे लम्हात हो सकते हैं जब आपको लगेगा आपने बढ़ते हुए अखराजात की वजह से ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर दिया है। महीने के आखिरी हिस्से में सियारा शम्स, अतारद और ज़ोहरा सभी 5वें घर में क़याम करेंगे और 11वें घर पर अपना मुकम्मल असर दिखाएंगे। इससे आपकी आमदनी में इजाफा होने और आपकी ज़िंदगी में कामयाबी की राह हमवार होने का इम्कान रोशन होता हुआ दिखाई देता है। अब बात करते हैं प्यार, मोहब्बत, शादी और ज़ाती ताल्लुकात की। तो ये महीना आपके लिए हमवार मोहब्बत की ज़िंदगी का वादा करता है। अगर आप चाहें तो आप अपने प्यारे की खबर अपने ख़ानदान के साथ शेयर कर सकते हैं और उनका तारीफ़ भी करवा सकते हैं, क्योंकि इम्कान है कि आपका ख़ानदान इसकी मंजूरी दे दे। आपको खुशी मिलेगी और आपके रोमानवी तजुर्बात में इजाफा होगा। जैसा कि हम महीने के आखिरी हिस्से में मुंतकिल होते हैं 12 जून और 14 जून के आसपास, जब ज़ोहरा और अतारद बिला तरतीब 5वें घर में दाखिल होते हैं, एक तेज़ रोमानवी जोश का दौर इंतज़ार में होगा और उस वक्त के दौरान आप अपने रोमानवी सफ़र को नई शक्ल देते हुए अपने महबूब के साथ गहरा ताल्लुक़ कायम करेंगे। आपका दिल रोमांच से भर जाएगा और आप अपनी ज़िंदगी के हर पहलू को अपने साथी के साथ बांटने के लिए बेचैन हो जाएंगे। उसके अलावा शादीशुदा अफराद के लिए भी ये महीना अच्छा रहेगा। अगर आप कोशिशें करते हैं और तवज्जो देते रहते हैं, तमाम कोशिशों में अपने जीवन साथी के साथ देते हैं, इसको ताउन फराहम करते हैं, तो ये महीना आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी को खुशियों से भर देगा। महीने का आखिरी हिस्सा आपकी मोहब्बत और प्यार को तेज़ करेगा। इस अरसे के दौरान आपका जीवन साथी आपकी आंखों में सबसे ज़्यादा चमकेगा। सेहत पर एक नज़र करें तो इस माह सेहत में मामूली बेहतरी आने के इम्कान है। आपकी मौजूदा सेहत के खदशात को कम करने में मदद मिलेगी, पिछली बीमारियों से राहत, और आप अपनी सेहत में मजमूई तौर पर अच्छा इजाफा महसूस करेंगे। बुर्ज हौत के अफराद के लिए यह महीना काफ़ी इम्कानात पेश करता है। आपका बढ़ता हुआ जोश और आपके मकसद का मजबूत एहसास आने वाले हफ्तों में मुख्तलिफ कामों को मुकम्मल करने की आपकी सलाहियत को फ़रोग़ देगा। आप ज़हनी तनाव में कमी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिससे माजी के मुकाबले में ज़्यादा खुशहाली आएगी। अगर आप मुलाजिम हैं तो एहतियात बरतने का मशवरा दिया जाता है। कारोबारी पेशावराना अफराद को इस माह बाज़ चैलेंजों का सामना करना पड़ सकता है और मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए कुछ वक्त और मेहनत करनी होगी। इस माह अखराजात बढ़ सकते हैं। आपकी सेहत के मुस्तकिम रहने की उम्मीद है। तलबा को मज़ीद मेहनत की ज़रूरत होगी। बैनुल अक़वामी कोशिशों में कामयाबी का इम्कान है और आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी भी अच्छी रहेगी। बुर्ज हौत के करियर को देखें तो ये महीना उम्मीद अफजा मौके लेके पेश होता है। 3 जून को सियारा मुश्तरी अपने आला हालत में पहुंच जाएगा। आपके असर व रसूख और महारत में इजाफा होगा। आप अपनी सलाहियतों को बढ़ाने पर तवज्जो देंगे, जबकि आप अपने साथियों पर भरोसा करेंगे, लेकिन ये ज़रूरी है कि उन पर ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद ना किया जाए। अपनी कोशिशों में तवाज़ुन बरकरार रखें। आपके साथी कारकुन आपके साथ ताउन पर मुबनी रवैया बरकरार रखेंगे।
ताउन की पेशकश करेंगे और आपके पेशा वराना कामयाबी में अपना हिस्सा डालेंगे। जो लोग सरकारी ओहदों पर हैं वो इससे भी ज़्यादा साजगार नताइज की तवक्को कर सकते हैं। कारोबार से वाबस्ता अफराद के लिए पूरे महीने 7वें घर में कीतू की मौजूदगी मतलूबा नताइज के उसूल में कुछ मायूसी का बायस बन सकती है, इसलिए आपको इस माह सब्र से काम लेना होगा। माली दायचे पर नजर करें तो बुर्ज हौत के माली दायचे के दूसरे घर में सियारा मरीख का कब्जा रहेगा। इसकी बदौलत माल दौलत जमा करने में कामयाबी और आपके बैंक बैलेंस में इजाफा देखेंगे। हो सकता है कि आप उजलत में और मुतासर कुन फैसले करें जो गलत हो सकते हैं। दौलत के मुस्तहकम करने के लिए फ़िलहाल कोई भी एक्स्ट्रा काम में इन्वेस्ट ना करें। इस माह आपके कारोबार में माली इनामात के इम्कानात भी हैं और अगर आप किसी बैनुल अक़वामी कंपनी में मुलाजिम हैं तो आपको अहम माली तरक्की के मौके मिल सकते हैं। ख़ासतौर पर महीने के आखिरी हिस्से में आप अपनी दौलत काफ़ी घरेलू अखराजात, घर की बेहतरी या यहाँ तक कि नई गाड़ी के उसूल के लिए खर्च कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्यार, मोहब्बत, शादी और ज़ाती ताल्लुकात की। ये महीना आपके लिए एक उम्मीद अफजा नुक्ता नज़र पेश करेगा। आपका समाजी हल्का नुमाया तौर पर फैलने के लिए तैयार है और इस बात का इम्कान है कि कोई ऐसा शख्स आपकी ज़िंदगी में आ जाए जिसे आप अजीज़ रखते हैं। अगर आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं तो आपके दोस्तों का ताउन आपके रोमानवी ज़िंदगी को मज़ीद बढ़ा सकता है। आपका साथी आपकी बेहतर कदर करेगा और खुशी का एहसास आपके दिल में फैल जाएगा। दूसरे नसिफ में आपको बाद मसाइल पर अंदरूनी तनाज़ात का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उनको हल करना आपके ताल्लुकात पर आने वाले गैर ज़रूरी तनाव को रोक सकता है। इसके अलावा शादीशुदा अफराद की बात करें तो 7वें घर में कीतू की मौजूदगी मुमकिना तौर पर कुछ तनाव पैदा कर सकती है। एक दूसरे को समझना चैलेंजिंग लगेगा, जिससे आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कुछ उलझनों में फंस सकती है। लेकिन माह का आगाज़ अच्छा होगा, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी मुस्तहकम रहेगी और वक्त गुजरने के साथ आप अपने ताल्लुकात की हिफाजत के लिए कोशिशें करेंगे और ये कोशिशें आपके बांस को मजबूती को बरकरार रखने में मदद करेंगे। सेहत के जायचे पर नज़र करें तो इस माह आपकी सेहत में मुमकिना बेहतरी आएगी। सेहत के कोई भी मसाइल परेशान किए हुए थे तो अब आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे, लेकिन इस माह आपको पूरे महीने में बार बार आने वाले चैलेंज के तौर पर ज़हनी तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको मुतासर कन फैसला सानी से दूर रहने का मशवरा दिया जाता है। उम्मीद है हमारी आज की ये मालूमात आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर मालूमात बराबर तरीके से आप तक पहुँचती रहे। वस्सलामु अलैकुम।